यही है। वो जो थाने में जो एप्लीकेशन दिए हो वो एप्लीकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दो। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबीरू ब्लॉक के ग्राम पंचायत नीलातू मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। उसके अंदर पीपल का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन आंधी तूफान के कारण पीपल का पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया है और वो करंट तार के ऊपर रखा हुआ है, जिससे करंट आज दिन आता रहता है। और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कई दुर्घटनाएं और जान माल खतरे से लोग और बच्चे बचे हुए हैं। अब उनका क्या कहना है? जी, क्या नाम है? वीरभद्र जी, क्या है घटना? कैसे ये पीपल के पेड़ में करंट आ रहा है? अरे तो किस तरह आ रहा है? ये काहे में कैसे आ रहा है? कहाँ पे रखा है? पहले वंघस का दिन है तो वंघस से आगे अभी वंघस आ गया। अच्छा, इधर 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 से आ रही है। हाँ हाँ करंट इसी में जुड़ी है क्या? हाँ वंघस अलग है। ये पीपल के पेड़ में जुड़ी है। हाँ 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 कैसे जुड़ी है? पीपल का पेड़ है, ये छत के। हाँ, तो क्या कोई घटना होते होते बची है क्या? अब घटना वैसे कुछ नहीं पाया। नहीं, होते होते बची है क्या? अब उनसे पूछ जाऊंगा। हाँ उनसे पूछ जाऊंगा जी। हाँ, 2-4 बच्चे चढ़ गए थे पेड़ में तो उनको करंट लगा था। हाँ। इसके लिए तार उसमें टच हो रही है पेड़ पे। हाँ। इसके लिए 2-4 बच्चे बच गए। हाँ। हाँ, उनको हम जान गया तो पक्षी मर तो गए। हाँ। एक मोर मर गया, एक बंदरिया मर गई। हाँ, तो अब चाहते क्या है? चाहते ये है कि ये कंप्लीट होना चाहिए। हाँ। यानी केबिल लग जाना चाहिए और ये पेड़ कट के बाहर हो जाना चाहिए। अभी स्कूल खुलेगा 1 तारीख के बाद। हाँ, तो उसके लिए तो सुरक्षा होना ही चाहिए। हाँ, स्कूल खुलना है 1 तारीख के बाद। हाँ, एक तारीख के बाद स्कूल खुलना है। अब यहाँ कोई अभी आ नहीं रहा है या ना कुछ हो रहा है। अभी पेड़ भी खाली होना चाहिए और वायर जो है ये गई है तो पेड़ वायर के ऊपर तो रखा है। विद्युत विभाग को सूचना दिए हैं कि नहीं दिए? दिया गया है। हाँ। बड़ा गाँव प्रमोद लाइन माइन है। हाँ। वो आया है, देख के चला गया है। हाँ। वो बोला मैं सूचना दे दिया हूँ। 15 दिन हो गए यहाँ नहीं आया। और शायद गलती से बच्चे कोई चढ़ गया पेड़ में तो वो गया काम से। हाँ। ऐसा होता है। तो सूचना देने के बाद भी उनके कानों में नहीं। घुस गए। हाँ, कुछ कोई आया ही नहीं। हाँ। हाँ, लाइन माइन आया है। हाँ। लाइन काटने को बोला था, अभी काट भी नहीं गया। हाँ। लाइन चालू है। क्या कहना है? मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे ग्राम नीलातू में जो प्राइमरी स्कूल है, आंधी तूफान के कारण ये पीपल टूटने से पशु पक्षी रोज एक दो पक्षी मतलब करंट के कारण गिरते हैं। हाँ। एक मोर हाँ। मर गया और एक बंदर भी मर गया। अच्छा, मोर भी मर गया? जी, हाँ, जी, अच्छी है ना? जी, जी, जी। हाँ। सही है। ये सब मर गए और हमारे बच्चे अन्य बच्चे यहाँ खेलते हैं हाँ। और अंदर भी जाते हैं। हाँ। किसी कारण अगर करंट पकड़ लेगा हाँ। तो बच्चे गए मर गए। हाँ। तो प्रशासन से गुजारिश है, कृपया इसको सुरक्षित कराया जाए और पीपल काट के साइड में रखा जाए। हाँ। यही प्रशासन से गुजारिश है मेरा। हाँ। धन्यवाद। लोगों का कहना है कि एक मोर भी खत्म हो गया है। अब हमारे साथ जनसेवक जुटे हैं। अब उनका इस उसमें क्या कहना है और क्या सिचुएशन देते हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट को हर समय यहाँ से उजागर करके संबंधित विभाग और अधिकारियों को जगाते हैं ताकि जनजीवन जस्ट में जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण होता है। ये बबीरू तहसील के मुरवल बिजली घर के अंतर्गत पलरी फीडर का नीलातू गांव है। नीलातू में प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय में एक पीपल का पेड़ था, जो बृहद पेड़ था। वो पीपल आंधी और तूफान के कारण उखड़ गया। उखड़ने के कारण इसकी शाखाएं चारों तरफ कई छतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, छतें टूट गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। साथ ही एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा भी जमीन से लगा हुआ है तो वो ग्रीन है, हरा है। और इसी में एक ओपन तार, जो पहले नंगी तार चलती थी, वही लगाई गई है। उसमें करंट दौड़ रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पक्षी तो कई मरे, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी मोर जैसा पक्षी मरने के बाद भी विभागीय कर्मचारी आंख बंद किए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन को सूचना है, लेकिन कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। 15 दिन बीतने को है और अभी तक ना तो इस तार को चेंज किया गया है और ना ही इस पेड़ को हटाया गया है कि कोई घटना ना हो।
आखिर प्रशासन और संबंधित कर्मचारी कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैंने अभी एक कर्मचारियों से वार्ता किया फोन के जरिए, तो उन्होंने जेई ने तो पल्ला झाड़ा कि मुझे जानकारी ही नहीं। ऐसी ही इसी ग्राम पंचायत की एक बृहद समस्या बीच में आई थी, जो एक हफ्ते तक पूरा एक मोहल्ला अंधेरे में था, मात्र फॉल्ट की वजह से। फिर हमने जब डीएम साहब से कहा, आनंद फानन में पूरी टीम आकर के, और 3 घंटे के अंदर बड़ी मशक्कत के साथ बनाया गया था। उसमें अधिकारियों ने ये बात कही थी, हमने कहा था कि जो ओपन तार है इसको बदली जाए पूरे गांव की। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में बदल दी जाएंगे। आज 10 दिन बीतने को हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अभी एसडीओ साहब से, जेई साहब से, संबंधित विभाग के ठेकेदार को आह्वान किया है कि इसको अविलंब बदला जाए, और कल हम संपूर्ण समाधान दिवस बबीरू में जो लगाया जा रहा है उसमें इस बात को उठाएंगे, और विभागीय कर्मचारियों पर जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। नहीं इस तरह में तो बड़ी घटना हो जाएगी, या तो घटना की जिम्मेदारी बोले। छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने से बड़ी घटना होती है। ये समस्याएं जो आंधी तूफान के कारण जो पेड़ टूटे हैं, जो खंभे टूटे हैं, तारे टूटी हैं, उसके लिए हम लोगों ने, विभाग के अधिकारियों ने प्रयास किया है। लगभग 80 खंभे पास हो चुके हैं। हर जगह के लाइनमैनों से भी कहा गया कि आप अपने स्तर से बता दीजिए, उसमें जो भी ठेकेदार है वो लग करके वहाँ हाइड्रा मशीन लेके गड़वाएगा, और कोई लापरवाही हीला हवाली करता है तो आप हम तक अवगत कराएं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के सहयोग करने के लिए खड़े हैं। लिहाजा जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। यदि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये ताल नहीं बदली गई तो आगे क्या होगा? आप बताओ। आगे वो होगा, पेड़ को कटवाएं ताकि ये दुर्घटना कोई ना होने पाए, क्योंकि हरा पेड़ है, हरे पेड़ में खुले तार डबल लगे हैं, आंधी तूफान में वो तार टकरा भी रहे हैं। राष्ट्रीय पश्चिम के मोड़ के बाद क्या होना चाहिए विभाग को? उनपे तो FIR होनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है भाई। FIR होना चाहिए। बिल्कुल FIR होना चाहिए। यदि मुझे ग्रामीण के लोग कल सहयोग करते हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ, कल बबीरू तहसील में आए, एक प्रार्थना पत्र देते हैं, हम सीओ साहब से, अपर साहब से, कप्तान साहब से कह करके FIR दर्ज कराएंगे, और इसमें कोई हिला हवाली करेंगे तो इसीलिए आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी के लिए मरने पर भी ऐसा न हो तो धिक्कार है हमारा जीवन में। हम पूरी तरह से आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। जैसे जल जीवन मिशन को लेकर के गांव-गांव पानी नहीं आ रहा है, अधिकारी कहते हैं हर जगह फिट है। मैं कहता हूं अधिकारी आके देखे तो जो भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं, समस्या चाहे जैसी हो, मैं ग्रामीणों के आह्वान करता हूं कि लिखित में एक प्रार्थना पत्र दे सामूहिक रूप से, ताकि अधिकारियों को ये ना लगे, क्योंकि मैं कई बार जब समस्याएं उठाता हूं तो अधिकारी कहते हैं जनता को समस्या नहीं है, पीसी पटेल को समस्या है, और जनता की समस्या के लिए मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और करता रहूंगा। उनका कहना है कि यदि 2 दिन के अंदर ताल नहीं बदली गई तो अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा होगा, और राष्ट्रीय पक्षी मरने के बाद बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई होना सुनिश्चित किया गया है।